हेलो फ्रेंड्स, हाय। 555 शक्ति चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको बार बार रीयूनियन का धोखा क्यों मिलता है यूनिवर्स की तरफ से। कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आपको बहुत सारे साइन दिखते हैं, आपको अंदर से इंट्यूशन भी आ रही होती है कि हमारा रीयूनियन होने वाला है, लेकिन रीयूनियन होता नहीं है। और ये चीज़ खास करके अवेकनिंग के स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होती है आपके साथ। जब भी यूनिवर्स को आपका टेस्ट लेना होता है, आपको बहुत सारे रीयूनियन के साइन दिखाए जाते हैं। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि आखिर जो टेस्ट लिया जाता है यूनिवर्स की तरफ से, तो रीयूनियन का साइन दिखाकर ही क्यों लिया जाता है। पहले तो यूनिवर्स हमें बहुत सारे साइन दिखाते हैं रीयूनियन के, और हमारे मन में लड्डू फूटने लगते हैं कि हमारा रीयूनियन होने वाला है, और होता नहीं है, और फिर हमारा दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। तो आज इसी बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर यूनिवर्स ऐसा क्यों करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ आपको ये एनालिसिस करने की ज़रूरत है अपने अंदर कि बेशक आप कहते रहते हैं कि हम यूनिवर्स में सरेंडर हैं, लेकिन आपका फोकस यूनिवर्स से ज़्यादा अपने डीएम पे रहता है। ये एक रियलिटी है। अगर आप इस चीज़ को डीपली समझने की कोशिश करें अपने अंदर, तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में आप ऐसा करते हैं और इसमें आपकी गलती नहीं है। ये भी समझना है आपको। एक्चुअली ये पूरी जर्नी ही सेल्फ रियलाइजेशन की है। तो जब आप इनर वर्क करते हैं, तो आपको एक एक चीज़ को सोचना शुरू करना है, अपने अंदर थिंक करना है चीज़ों को। तो जब आप ये सोचेंगे कि आप क्या सच में यूनिवर्स को सरेंडर हैं, तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ आपका माइंड यूनिवर्स से भटक के कहीं और जाता है या अपने डीएम पे जाता है। और फिर आप ये समझने की कोशिश करें कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों जाता है कहीं और आपका माइंड। आपने समझ लिया, मतलब आपने उस प्रॉब्लम को लगभग 50% सॉल्व कर लिया, और बाकी 50% आप एक्शन लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हमने यूनिवर्स को सरेंडर किया है खुद को। हम यूनिवर्स की जर्नी पर ही हैं, यूनिवर्स के साथ ही हैं, लेकिन हमारा ध्यान लगा रहता है अपने डीएम पर। और इसमें हमारी भी गलती नहीं है। यूनिवर्स ने ही हमें इतनी इंटेंस फीलिंग दी हुई है अपने डीएम के लिए, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, है ना। प्यार तो है अपने डीएम से, ठीक है, वो तो हमेशा से था, लेकिन फीलिंग इतनी ज़्यादा इंटेंस कैसे हो जाती है कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, ना हम पढ़ पाते हैं, ना लिख पाते हैं, ना कुछ और हम सोच पाते हैं, ना किसी काम में मन लगता है। जितने दिन बबल फेस चला होगा, कुछ भी समझ नहीं आता होगा, आपका किसी काम में ध्यान नहीं लगता होगा, आप किसी काम में अपना ध्यान लगा ही नहीं सकते, हमेशा खोए खोए से रहते होंगे अपने डीएम की याद में या डीएफ की याद में। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये जो इंटेंस फीलिंग है वो कहाँ से आई। ये जो फीलिंग है सिर्फ आपके सोल ने क्रिएट नहीं की है। ये जो इंटेंस फीलिंग है वो आपके बॉडी ने भी क्रिएट करी है। आपके दिमाग में जो बिलीफ था इतने दिन से अपने ड्रीम बॉय को लेकर या ड्रीम गर्ल को लेकर, या आपके दिमाग में जो डिजायर था ट्रू लव के लिए, वो सारी चीजें उस टाइम पे ब्लास्ट होने लगती हैं जब अचानक से आपको वो चीज मिल जाती है जिसका आपको बरसों से इंतजार है। आपके सोल की नीड तो वो है ही, लेकिन सोल की भी एक अवेयरनेस होती है, वो स्थिर हो सकती है। लेकिन ये जो बॉडी है, इसका जो डिज़ायर है, इसकी जो ताकत है, क्योंकि ये बॉडी है जो वो इस 3D लेवल में रहती है, और इस 3D लेवल के हिसाब से ही उसका बिलीफ सिस्टम है, उसका माइंड का जो क्रिएशन है वो उन्हीं बिलीफ सिस्टम से ही हुआ है। और इसी वजह से आप कितना भी डिवाइन सोल हो, कितना भी अदर प्लैनेट से आए हों, स्टार शीड हो, एक प्योर सोल हो, फिर भी यहाँ पे आके आपके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ आ ही जाती हैं। फियर, गिल्ट, लस्ट, बहुत सारा डिज़ायर, एक्सपेक्टेशन कि नहीं हमें ट्रू लव तो चाहिए ही चाहिए, या बहुत सारी चीज़ें कि हमें खुशी चाहिए, पैसा चाहिए। और आपको भी ये पता ही है कि ये फीलिंग जो है वो आपकी इतनी ज़्यादा इंटेंस होती है अपने डीएम के लिए कि आप कोई अदर काम में ध्यान लगा ही नहीं सकते अगर आपका और आपके डीएम का बबल फेज चलता ही रहे, यानी आप दोनों मिल जाएं और आप एक बबल फेज में रहें हमेशा। लव, एक दूसरे से बातें करना, घूमना फिरना, यही सब होने लगेगा और यही सब होता जाएगा, और आपका जो कॉन्शियसनेस का लेवल, स्पिरिचुअलिटी का लेवल, वो सब गिर जाएगा। लेकिन आप तो एक डिवाइन सोल हैं, एक प्योर सोल है जो धरती पे कोई सोल पर्पस लेके आए हैं। तो आपके लिए क्या इतना इंटेंस लव सही होगा? क्या आप अपने सोल पर्पस पे, अपने काम पर फोकस हो पाएंगे अगर ये सेपरेशन ना हो और आप दोनों को मिला दिया जाए इतनी ही हाई इंटेंसिटी में जितनी आपके अंदर है उसके लिए, जितना लव उसके लिए आपके अंदर है, अगर उसी इंटेंसिटी में आप दोनों को मिलवा दिया जाए, आप पूरी दुनिया को भूल जाएंगे।
क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। आप दोनों एक दूसरे की विशेस को कंप्लीट करते हैं, सारी नीड्स को कंप्लीट करेंगे, एक दूसरे के बोलने से पहले ही सब कुछ समझ जाएंगे। फिर आपको किसी की ज़रूरत रहेगी ही कहाँ। और जैसे ही हमें सब कुछ मिल जाता है, ईगो कब हमारे अंदर हावी हो जाता है, कब हमारे दिमाग पर ईगो चढ़ जाता है, घमंड चढ़ जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करना भी शुरू कर देते हैं और ध्यान भी नहीं देते कि हम कर क्या रहे हैं। तो ये जो हैवी इंटेंसिटी है वो हमारे लिए सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको खुशी से ज़िंदगी भर वंचित रखा जाएगा, आपको आपके डीएम से कभी मिलने नहीं दिया जाएगा, वो अपने लव को आपके सामने एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं ना कि जैसे लाइफ टाइम वो अगर आया ही नहीं तो मैम हम क्या करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ये जो हैवी इंटेंसिटी है, ये जो बबल फेस का लव है जिसमें हम डूबे रहते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, स्थिरता नहीं है, वो हमारे लिए एज अ स्पिरिचुअल बीइंग ठीक नहीं है। क्योंकि हमें एक सोल पर्पस पे लगना है, एक काम पे लगना है, समझदारी से अपनी लाइफ को जीना है, दूसरों के लिए मिसाल बनना है। तो ये चीज़ तब नहीं होगी जब हम ट्विन फ्लेम के ही लव में दिन रात डूबे रहेंगे, उसी के ख्यालों में खोए रहेंगे, तब ये चीज़ नहीं होगी। अपने ट्विन फ्लेम को लेके हमारा जो दिमाग है, हमारा जो लव का इंटेंसिटी है, वो स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो हमें बार बार जब हमारा टेस्ट होना होता है तो हमें रीयूनियन का साइन दिखाया जाता है, हमारे अंदर डिज़ायर चेक किया जाता है कि कितना डिज़ायर है हमारे अंदर अभी, कितनी इंटेंसिटी है अभी हमारे अंदर बची हुई। आपका उसी टाइम पे टेस्ट भी है और आपको रियूनियन के साइन भी दिखाए जा रहे हैं। मतलब कि ये देखा जा रहा है कि आप कितना ज़्यादा खोए हुए हैं अपने ट्विन फ्लेम के लव में, कि आपको दूसरों का ध्यान है कि नहीं, आपका खुद का दिमाग ठीक से चल रहा है कि नहीं, आप सही डिसीजन ले पा रहे हैं कि नहीं। आप खुद थिंक करके देखिए कि वो बंदा जो किसी के लव में दिन रात खोया रहे, प्यार के ही पीछे पड़ा रहे, उसके लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट रहे, वो थोड़ा सा दूर जाए तो रोने लग गए, सोचे कि हमेशा वो मेरे पास ही बैठा रहे, किसी और से तो बात ही ना करे। ऐसे कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाता है रिलेशनशिप में, और ऐसा व्यक्ति लाइफ में कभी कुछ कर भी नहीं पाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इन्हीं चक्करों में लव वगैरह में पढ़ के अपनी लाइफ खराब कर देते हैं, पढ़ाई लिखाई भी कुछ नहीं करते हैं। तो ये जो लव की इंटेंसिटी होती है वो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ होती है जो हमारे पर्पस से हमें भटका देती है, क्योंकि हमारे दिमाग में जो एक नशा जैसा क्रिएट होता है वो हमें कोई और काम करने ही नहीं देता। और इसी चीज़ को और इसी इंटेंसिटी को आपके अंदर से कम करने के लिए बार बार आपको ये धोखा दिया जाता है, बार बार आपके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि ताकि आप खो जाएं लव में, खो जाएं प्यार में, और जब आपका दिल तोड़ा जाए तो आपको असलियत में मालूम हो कि इतना ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ कोई चीज़ करने का परिणाम अच्छा नहीं होता है। और इसी हैवी इंटेंसिटी की वजह से कभी कभी लोग टेस्ट में फेल भी हो जाते हैं, या उनको जो सिखाया जा रहा है इस जर्नी में, जो बताया जा रहा है उस पर उनका ध्यान नहीं होता है। ना ही वो मेडिटेशन ठीक से कर पाते हैं, ना ही अपने आप को जानने की कोशिश कर पाते हैं। एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो हमारे लिए ईश्वर ने हमें दी है, जिसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अपने माइंड को ग्रो कर सकते हैं, बहुत सारी पावर्स हासिल कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, एक अच्छे स्पिरिचुअल हीलर बन सकते हैं, या अपनी लाइफ में कोई बड़ा गोल भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन हम ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं कर पाते। जो समझ गए इन सब चीज़ों को वो तो कर लेंगे, लेकिन मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ जो हमेशा स्टक रहते हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर, उनकी बात कर रही हूँ। गोल्डन टाइम, पूरे उनके लाइफ का ये गोल्डन टाइम है। और अगर देखा जाए तो ये सबसे पॉजिटिव बात है, सबसे बड़ी बात है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है जो आपके लाइफ में हो रही है। आप चाहें तो इस टाइम का यूज़ करके आप क्या नहीं कर सकते, लेकिन आप नहीं करते क्योंकि आपकी सोच ही वहीं तक जा रही है कि आपको अपना डीएम चाहिए, जबकि आप ये नहीं सोचते हैं कि अगर मैं अपना काम करूं, अपनी नॉलेज को बढ़ाऊं और जो यूनिवर्स मुझसे करवाना चाहते हैं अगर मैं वो करूं तो डीएम तो अपने आप ही मिल जाएगा। आपको ये जानने की ज़रूरत ही क्या है कि वो कब आएगा, आपको उसको स्टॉक करने की ज़रूरत ही क्या है। अगर इस स्पिरिचुअल जर्नी में एक बार आप बैठें, सोचें, तो आपको करने के लिए इतना सब कुछ रहेगा कि आप बिल्कुल अपने आप को खाली महसूस ही नहीं करेंगे। एक के बाद एक चीज़ें, एक के बाद एक चीज़ें, जो करना चाहता है ना उसको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड अभी ये बाकी है करने के लिए, अभी मैंने ये तो किया ही नहीं, अभी मुझे ये भी करना है, अभी मुझे वो भी करना है। डीएम के बारे में सोचने को तो टाइम ही नहीं है। तो अभी आप समझें कि ये जो आपकी हायर इंटेंसिटी है,
जो आपको अपनी लाइफ में स्टक कर देती है, कुछ और अच्छा काम नहीं करने देती है, अपनी नॉलेज को बढ़ाने नहीं देती है, तो ये इंटेंसिटी जो है वो आपके लिए ठीक नहीं है। ना ही ये इंटेंसिटी एक स्पिरिचुअल पर्सन के लिए ठीक है, ना ही एक ऐसे व्यक्ति के लिए ठीक है जिसको एक सोल पर्पस करना है। तो इसलिए कभी कभी आपके डीएम की भी जब अवेकनिंग हो जाती है, उनको भी रियलाइजेशन हो जाता है लव का, फिर भी उनको आपके पास आने नहीं दिया जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी इंटेंसिटी हाई रहती होगी, जो कि उनके काम में, उनके सोल पर्पस में, उनकी अवेकनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करती होगी। इसलिए गॉड चाहते हैं कि वो भी अपनी इंटेंसिटी को नॉर्मल करें, तभी आपके पास आएँ। तो बार बार जो आपको ये धोखा मिलता है रीयूनियन का, आपको साइन दिखते हैं और आपका फिर रीयूनियन नहीं होता, दिल टूट जाता है, तो यूनिवर्स चेक करते हैं आपकी इंटेंसिटी, आपकी ग्रोथ चेक करते हैं, आपने स्पिरिचुअली कितना ग्रोथ किया है ये चेक करते हैं, और आपने इमोशनली कितना ग्रोथ किया है ये भी चेक करते हैं। तो यूनिवर्स को आपकी खुशियों से कोई एतराज़ नहीं है। आप अपने डीएम से मिलें, उनसे प्यार करें, अच्छे से बात करें, उनको कोई एतराज़ नहीं है। उनको एतराज़ तो तब होगा ना जब आप उनका काम ना करें, अपना खुद का सेल्फ ग्रोथ ना करें, क्योंकि आप ही की एनर्जी से ये पूरी सृष्टि बन रही है। आप ही की एनर्जी से आपके अराउंड में लोग आपसे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो आपके खुद का भी ग्रोथ यूनिवर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनको एतराज़ तब होगा जब आप प्यार में इतना खो जाएंगे कि आप अपना सोल पर्पस भूल जाएंगे, अपना काम भूल जाएंगे। और इसीलिए जब तक यूनिवर्स को ये ट्रस्ट नहीं हो जाता कि आप इस लायक हो गए हैं, आपने अपने ट्विन फ्लेम के लिए अपनी एनर्जी को ठीक से बैलेंस कर लिया है, आपको अपने इमोशन पे, अपनी बॉडी पे, अपने थॉट्स पे काबू करना आ गया है, तभी तो वो आपका रियूनियन करवाएंगे। और जब आप अंदर से ठीक से बैलेंस हो जाएंगे, तब आपको रियूनियन के साइन से ज़्यादा ट्रिगर होगा नहीं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा रियूनियन का साइन दिख रहा है। आपको यूनिवर्स पूरा यकीन दिला दे रहे हैं साइन दिखा दिखा के कि बस आपका रियूनियन होने ही वाला है, तब भी आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप रियूनियन का साइन देके बिल्कुल खो नहीं जाएंगे लव में, ड्रीम में, डे ड्रीमर नहीं बन जाएंगे, आप नॉर्मल रहेंगे, बैलेंस रहेंगे। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि बार बार आपको जो रियूनियन का धोखा दिया जाता है यूनिवर्स की तरफ से, वो क्यों दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।